हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार गंधर्व एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो हम पढ़ेंगे निबंध पर्यावरण प्रदूषण क्लास 10th और 12th के लिए। तो सबसे पहले पढ़ेंगे पर रूपरेखा। नंबर 1 प्रस्तावना, नंबर 2 पर्यावरण का अर्थ, नंबर 3 पर्यावरण के प्रकार। ए वायु प्रदूषण, बी जल प्रदूषण, सी भूमि प्रदूषण, डी ध्वनि प्रदूषण और ई रासायनिक प्रदूषण। नंबर 4 प्रदूषण की रोकथाम, नंबर 5 उपसंहार। देखिए अपन शुरू करते हैं। अपनी हालत का कुछ एहसास नहीं मुझको, औरों से सुना है कि पर्या हूँ मैं, दुनिया में कुछ इस कदर छाया है प्रदूषण के, देखकर यह हाल हैरान हूँ मैं। नंबर 1 प्रस्तावना। हमारे चारों ओर फैला हुआ आवरण ही पर्यावरण कहलाता है। आजकल ये हर रूप से दूषित हो रहा है। पर प्रदूषण को पूरी तरह से समाप्त तो नहीं किया जा सकता, परंतु प्रदूषण को नियंत्रित करने के अनेकों उपाय हैं। प्रदूषण करने का सबसे बड़ा कारण तो मनुष्य ही है, और मनुष्य को सबसे ज़्यादा बुद्धिमान प्राणी कहा जाता है। अतः प्रदूषण को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी भी मनुष्य की है। विज्ञान के बढ़ते चरण से प्रदूषण चारों ओर फैल रहा है। प्रदूषण बड़े शहरों की अपेक्षा छोटे शहरों में कम है। आज इस प्रदूषण के कारण मनुष्य का इस दुनिया में रहना दुर्लभ हो गया है। नंबर 2 प्रदूषण का अर्थ। हमारे चारों ओर फैले हुए पर्यावरण का दूषित होना ही प्रदूषण कहलाता है। प्रदूषण करने वाले कारकों की मात्रा इतनी अधिक है कि इसे गिना नहीं जा सकता। अतः प्रदूषण का अर्थ जानने से पहले उसे कम करने के उपाय खोजने चाहिए। नंबर 3 प्रदूषण के प्रकार। प्रदूषण यहाँ पर कितने नहीं इतने होगा। प्रदूषण इतने प्रकार का होता है कि गणना असंभव है। फिर भी प्रदूषण के कुछ प्रकार यहाँ प्रस्तुत किए जा रहे हैं। नंबर ए वायु प्रदूषण। विभिन्न उद्योगों या कारखानों से निकलने वाला धुआं वायु प्रदूषण फैलाता है। इस धुएं में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायु में घुल मिल जाती है। इस दृष्टि में तेल शोधक उद्योग, चीनी उद्योग अन्य उद्योगों की तुलना में कम प्रदूषण फैलाते हैं। नंबर बी जल प्रदूषण। जल जीवन का आधार है। जल में अवांछित हानिकारक तत्वों का मिलना ही जल प्रदूषण कहलाता है। उद्योगों से निकला हुआ जल नदी, तालाबों आदि को गंदा करता है। नंबर सी भूमि प्रदूषण। भूमि एक सीमित संसाधन है, इसके दुरुपयोग के परिणाम भयंकर हो सकते हैं। भूमि में हानिकारक तत्वों को फैलाना जो ना तो प्राकृतिक रूप से अपघटित होते हैं और ना ही प्रकृति में इनका पुनः चक्रीकरण हो पाता है, भूमि प्रदूषण कहलाता है। नंबर डी ध्वनि प्रदूषण। वातावरण में फैली ऐसी तीव्र ध्वनि जो कानों को अप्रिय लगे, साथ ही साथ मानसिक क्रियाओं में बाधा डाले, अर्थात शोर ही ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। नंबर ई रासायनिक प्रदूषण। उद्योगों से निकलने वाले रसायनों का विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट करना ही रासायनिक प्रदूषण कहलाता है। नंबर 4 प्रदूषण की रोकथाम। वायु प्रदूषण को रोकने के लिए उद्योगों की चिमनियों की ऊंचाई बढ़ा देनी चाहिए, जिससे निकली हुई हानिकारक गैसों के प्रवाह को कम किया जा सकता है। प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करना चाहिए। प्लास्टिक से समुद्र का तल बढ़ रहा है। उद्योगों को शहरी आवासों से दूर एकांत में स्थापित करना चाहिए। रसोई घर से निकले पानी का उपयोग सिंचाई के लिए करें। उद्योगों से जल को उपचारित करके ही बाहर निकालें। प्रदूषण की रोकथाम के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें। उपसंहार। नंबर 5 है उपसंहार। प्रदूषण नियंत्रण उपायों का उपयोग कर हम प्रदूषण
से मुक्ति पा सकते हैं। प्रदूषण कम करने के लिए जो तकनीक अपनाएं उसे दूसरों को भी बताएं। किसी कवि ने ठीक ही कहा है, कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। मैं कहता हूँ कि जियो और जीने दो इस संसार को। देखिए दोस्तों, ये अपना निबंध था जो वर्ष 2021 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आप चाहे तो आप 10वीं में हो या 12वीं में, लेकिन इस निबंध को पूरा याद करके ही जाएं, पूरा। तो मैं आपको 100% गारंटी दे सकता हूँ कि आपको 7 नंबर का आता है तो 7 में से आपके 6 नंबर तो पक्के हैं। और अगर दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जैसे ही आपके न्यू ब्लू प्रिंट आ जाएंगे उसके बाद मैं आपको प्रत्येक विषय के चैप्टर बाय चैप्टर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अपन अगली वीडियो में।